हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हम 3 दिन से देख रहे हैं सभी फाउंडर्स जिन्होंने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है, ओ कनेक्ट को जिन्होंने बाय नहीं किया है, वो सभी लोग अपनी आईडी को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं और उन्हें एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि उन्हें $50 का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन बहुत से फाउंडर्स के कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन लग रहा है उसमें कुछ ज़्यादा फीस लग रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वहाँ लगभग आपको 9,200 रुपये के आसपास अपने वॉलेट में रखने हैं, अपने कार्ड में रखने हैं, जो कि एक ट्रांजैक्शन जो होगा उसमें क्या है, कुछ ट्रांजैक्शन फीस लगती है। जैसे इसमें दो तरह की फ़ीस होती है, एक बैंक की फ़ीस होती है, दूसरा मर्चेंट की फ़ीस होती है। तो वो 1,000 से 1,500 रुपये के आसपास यहाँ पे मर्चेंट फीस है। इसमें किसी तरह का रोल नहीं है ओन पैसिव का, ये थर्ड पार्टी का पैसा होता है, थर्ड पार्टी का चार्ज होता है जो यहाँ पे मर्चेंट हायर किया गया। तो बहुत से फाउंडर्स को यही कहना है फाउंडर्स का कि हमें $50 का डिस्काउंट तो दिया गया है, लेकिन हमारे लगभग $20 के आसपास यहाँ पे हम लगभग ट्रांजैक्शन फीस ही दे रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट तो $30 का ही हुआ कि हमें $30 ही कम देने पड़ रहे हैं। आप ये समझ के चलें। इसमें देखिए, ओन पैसिव का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन है। और आप कभी भी कोई बैंक में भी कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस लगती है, और यहाँ पे जो अलग से जो चार्ज लग रहा है वो मर्चेंट का चार्ज है, ये मर्चेंट को जाता है। तो यहाँ पे आपको किसी तरह की ये डाउट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा आपको लगभग 1,500 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा अपने वॉलेट में या कार्ड में रखना है, जिससे कि आप पेमेंट कर रहे हैं, जिससे आपका पेमेंट डिक्लाइन ना हो। और यदि आपके कार्ड में एरर शो कर जाता है, कई बार ऐसा हो रहा है आप कार्ड पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट फेल्ड दिखा देता है, एरर शो कर जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है, लगभग 2 घंटे बाद उसको वापस से ट्राई करना है, उसे बार बार ट्राई नहीं करना है। फिर 2 घंटे बाद आपको ट्राई करना है तो आपका ट्रांजैक्शन वहाँ पे शो कर जाएगा। दूसरा ये है कि कई बार ऐसा होता है हम मल्टीपल आईडी को एक ही कार्ड से एक्टिवेट कर रहे होते हैं, तो हम एक लगातार उस आईडी को एक्टिवेट करते हैं, पहली आईडी की, फिर दूसरी आईडी को तुरंत एक्टिवेट उसी कार्ड से करने लग जाते हैं। तो हमें कम से कम 24 घंटे का उसके बीच में गैप देना है अगर हम सेम कार्ड से अपनी दूसरी आईडी को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमें थोड़ा सा पैसेंस यहाँ पे बना के रखना है, क्योंकि देखिए सिस्टम पे जैसे पहले लोड आया था उस तरह का किसी तरह का दबाव सिस्टम पे ना हो और स्मूथली ये रन करता रहे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक ऐसा फाउंडर्स के लिए भी बेनिफिट में रहेगी, जिससे कि सभी फाउंडर्स अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये हम चीज़ों को ये ध्यान देना है हमें। दोस्तों देखिए, फाउंडर्स के मन में रोज़ नए नए डाउट आते रहते हैं। वो फाउंडर्स अब जैसे अब ये सवाल उठ रहा है कि फ़ीस ज़्यादा ली जा रही है, तो ये डाउट देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें, अगर सिस्टम को स्मूथली रन करना है तो हमें शायद उन चीज़ों को फेस भी करना पड़ेगा, और आने वाला टाइम जो है हमें सब चीज़ें स्मूथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि जो मर्चेंट अभी यहाँ पे है, जो थर्ड पार्टी हायर की गई है, अब की बार मतलब ऐसे चांस नहीं है कि यहाँ पे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हमें पेमेंट में आएगा, यहाँ किसी तरह का प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। और आने वाला जो टाइम है, आने वाला टाइम फाउंडर्स के लिए, जब सभी फाउंडर्स अपनी आईडी को एक्टिवेट कर चुके होंगे, तो उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी सपोर्ट हम 14 लाख फाउंडर्स की भी कंपनी के साथ है, कि कंपनी को उन 14 लाख फाउंडर्स का साथ है, और एक हर स्टेप पे वो फाउंडर्स कंपनी के ओन पैसिव के साथ खड़े हुए हैं। चीज़ें हम देख रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पे स्मूथली रन करने लग गई हैं, और आने वाला टाइम उन चीज़ों के लिए होगा जो फाउंडर्स को एक ऐसा बेनिफिट देगा, जिस फाउंडर्स को एक तरह से देखना चाहता है कि फाउंडर्स अपनी लाइफ में कि वो चीज़ें मेरे लिए लाइफ चेंजिंग कब होगी। और आपने देखा होगा कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर भी काम चल रहा है, कि प्रोडक्ट अभी नया इनका आने वाला है, वो वेरीफाई जल्दी आ जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम हमको वेरिफिकेशन में लगा था सिस्टम को देखने में, और जो भी आप उसमें डिटेल फिल करते हैं इकोसिस्टम में जाके, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल भरनी है, जिससे जब आपका कमीशन जनरेट हो और कमीशन आपको मिले तो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए,
आए, किसी तरह का कोई हर्डल ना आए। तो जैसी आपकी गवर्नमेंट आईडी है, जैसे एग्जांपल दूँ, अगर आधार कार्ड में आपका नाम सुरेश है तो आपको वहाँ भी नाम सुरेश ही भरना है, और जो आपकी डीओबी है डीओबी उसी हिसाब से उसमें डालनी है, जिससे वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई डाउट ना रहे कि कोई वेरिफिकेशन में मिसमैच ना हो नाम का या आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो वो आपको वहाँ पे प्रॉपर कर लेना है। हम सभी फाउंडर्स को अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है कि ऑन पैसिव को कोई कहने का मौका मिले कि हमारी तरफ से कोई गलती हुई है, इस वजह से हमें ट्रैफिक या कमीशन नहीं मिल पाया। तो हमें उस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है। और देखिए दोस्तों, हम डेली एक ऐसी उम्मीद के साथ आते हैं, एक ऐसी उम्मीद का सवेरा लेके आते हैं कि हमें आज ऑन पैसिव से कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो हमारे लिए सरप्राइजिंग होगी। हम सभी उस न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा फाउंडर हो, छोटा फाउंडर हो। जैसा कंपनी बोलती है कि यहाँ पे सब इक्वल है, चाहे किसी के 1000 अंडर में है, 10,000 अंडर में है, चाहे 0 अंडर में है, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी के लिए सिंगल फाउंडर भी मैटर करता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक फाउंडर्स मिला के ही 14 लाख फाउंडर्स की टीम यहाँ पे बनी है। जो 14 लाख फाउंडर्स हैं वो कंपनी की एक बैकबोन, आप कह सकते हैं बैकबोन है, और कंपनी पूरा सपोर्ट उनको करने वाली है। हमें सिर्फ अब इस चीज़ का इंतजार है कि प्रोडक्ट भी आ गए हैं, यहाँ पे सिस्टम भी ओपन हो गया है कि कार्ड से पेमेंट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन विड्रॉल कब होगा, कमीशन कब मिलना शुरू होगा, उस चीज़ का इंतजार है। क्योंकि अभी फाउंडर सिर्फ अपनी पॉकेट से पैसा दे रहा है, उसकी पॉकेट में रिटर्न कुछ भी अभी नहीं आया है। तो उस चीज़ का इंतजार फाउंडर्स खुद को अभी एक उम्मीद लगा के बैठा है कि बस अब सब कुछ हो चुका है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारी इनकम कब शुरू होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत से फाउंडर्स ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल आईडी हैं। अगर उनका पैसा सिंगल आईडी से पैसा आना शुरू हो गया तो वो अपनी मल्टीपल आईडी को भी फिर एक्टिवेट करेंगे, और 14 लाख आईडी एक्टिवेट होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक फाउंडर दूसरे फाउंडर्स को देख के इस तरह का मोटिवेशन फील करेगा कि हाँ, अगर इसका पैसा आ सकता है तो मेरा भी आएगा और मुझे भी कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि एक ऐसा पैसिव इनकम का सोर्स ऑन पैसिव है जिससे कि हम बिना कुछ किए भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ओनली हमें ट्रैफिक मिलेगा, रेफरल और अर्न के आधार पे यहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली हैं, और इतना बड़ा कमीशन हमें यहाँ पे जनरेट होगा अगर ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए। सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ ट्रैफिक मिलने का, और कंपनी के पास लगभग 1 मिलियन के आसपास अभी ट्रैफिक अवेलेबल है। तो जल्दी से हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए तो हम अपने सपनों को एक नई उड़ान दे पाएँ, और हम भी कह पाएँ हाँ कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं, और हमको एक प्राउड मोमेंट उस टाइम ऐसा फील होगा कि हमने ऑन पैसिव में एंटर करके बहुत अपने आप को लकी साबित कर लिया है। तो ये थी कुछ अपडेट ऑन पैसिव के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।